जय श्री राम, जय महाकाल। मैं हनुमान बाबा का छोटा सा बेटा आज फिर से आपके लिए एक नई जानकारी लेके आया हूँ। आप इस वीडियो को पूरी अवश्य देखें, क्योंकि इस वीडियो के अंदर आपको अनेकों प्रकार की अच्छी जानकारी मिलेगी। वह जानकारी इस तरीके से है, आप कभी भी कोई भी मंत्र जप करते हैं एवं किसी भी पूजा पाठ का अनुष्ठान करते हैं या फिर कोई भी साधना करते हैं, अगर उस साधना के अंदर कोई भी किसी भी प्रकार की चूक हो जाए या फिर आपकी वह साधना किसी गलत तरीके से खंडित हो जाए या फिर वह मंत्र जो कि आप जप रहे हैं वह सही तरीके से नहीं जपने की बजाय आप उसको गलत तरीके से जप देते हैं, तो उसके आपको दुष्प्रभाव झेलने को मिल सकते हैं। आपके शरीर में अनेकों प्रकार की समस्या उत्पन्न कर सकते हैं वह मंत्र और वह साधना। आप अगर कोई भी पाठ कर रहे हैं, अगर उस पाठ के अंदर पूरे नियम से आप वह पाठ नहीं करते तो आपको उस पाठ के भी दुष्प्रभाव झेलने को पड़ जाते हैं। इसलिए आप पूरे विधि विधान के साथ ही करें। मैं आपको बताता हूं वह दुष्प्रभाव किस किस तरीके के होते हैं और किस किस तरीके से आप अपने शरीर के अंदर नेगेटिव ऊर्जा को समाहित कर लेते हैं एवं आपको किसी भी प्रकार के नुकसान झेलने को मिल जाते हैं। मैं आपको यह बताता हूं, जब आप किसी भी भगवान का, किसी भी माता का, किसी भी उस शक्ति का आप जब मंत्र करते हैं तो अगर आप विधि विधान से कर रहे हैं तो वह मंत्र आपका सीधा सही चलता है। मगर आप बिना विधि विधान के जिस तरीके से उसकी विधि विधान लिखा हुआ है उस प्रकार से ना जप करके आप उसके विपरीत तरीके से आप जब जाते हैं तो उसके आपको गलत प्रभाव झेलने को मिल जाते हैं। मैं आपको बताता हूं किस तरीके से। जब आप अगर उस मंत्र के अंदर आपको विधि बता रखी है कि नहा धोकर ही आपको वह मंत्र जाप करना है और आप बिना नहाए धोए और आप कुछ भी ऐसा कार्य करके आप उस मंत्र को यूं ही जपने लग जाते हैं बिना किसी भी नियम के, तो वह मंत्र के आपको दुष्प्रभाव झेलने को मिल सकते हैं। वह दुष्प्रभाव आपके शरीर के अंदर उस ऊर्जा को, उस मंत्र की शक्ति को आपके शरीर के अंदर जब आप गलत तरीके से जपते हैं तो उसका दुष्प्रभाव आपके शरीर के अंदर उतर जाता है एवं समाहित हो जाता है। जब आप कोई भी मंत्र करते हैं तो आपके शरीर के अंदर एक द्वार खुल जाता है। उस द्वार के जरिए आपके शरीर के अंदर वह नेगेटिव ऊर्जा भी एक पॉजिटिव होती है, एक नेगेटिव होती है। पॉजिटिव जब होती है जब हम किसी भी मंत्र का अच्छी तरीके से उच्चारण करें, जब हमारे शरीर के अंदर वह पॉजिटिव ऊर्जा समाहित होती है जब हम किसी भी मंत्र का अच्छी तरीके से जाप करते हैं। और जब हम किसी भी मंत्र का गलत तरीके से जाप करते हैं तो वही पॉजिटिव ऊर्जा नेगेटिव ऊर्जा के अंदर कन्वर्ट हो करके हमारे शरीर के अंदर समाहित हो जाती है। फिर वह ऊर्जा जाकर के हमारे शरीर के अंदर कई चीजें जाकर के डैमेज भी कर देती है। आपने अभी तक यह चीज करके नहीं देखा, मैं यह चीजें झेल चुका हूं, ठीक है। इसलिए आप किसी भी प्रकार से किसी भी मंत्र को सही तरीके से, सही नियम से करें, क्योंकि मैंने अक्सर देखा है कई भाइयों को वह क्या करते हैं, मांस मदिरा का सेवन करके भी कई दफा पूजा एवं भक्ति पर बैठ जाते हैं। मगर उन्हें बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो मंत्र के अंदर शक्ति है वो ईश्वर की शक्ति होती है। मगर आपको यह पता नहीं होता। कई भाई तो ऐसे भी हैं जो कि YouTube पर से कई ऐसी साधनाएं भी उठा करके कर लेते हैं। उनको क्या पता कि इस साधना के आपको दुष्प्रभाव झेलने के मिल सकते हैं। कई भाई हैं जो कि अप्सरा की सिद्धि करने को बैठे थे वो, और कई यक्षिणी की भी सिद्धि एवं साधना करने को बैठे थे, मगर उनको एक चूक ने, एक ही ऐसी कड़ी ने जो कि उनको नहीं करनी थी, उस तरीके से उन्होंने गलत जाप करा
और उनको नहीं पता पूरा विधि विधान, और वह पॉजिटिव शक्ति उनके शरीर में नेगेटिव शक्ति बन करके शरीर में समाहित हो गई। ऐसा भी हुआ है कि कई भाई बहन जो कि पागल भी हो चुके हैं। तो आप केवल वही मंत्र जपें जो कि आपको प्रॉपर तरीके से बताया जाए, और जिसका आपको जो बता रहे हैं उन्होंने खुद जाप कर रखा हो एवं खुद भज रखा हो एवं उस मंत्र की शक्ति को खुद ही उपयोग में ला रखा हो, एवं ऐसी कोई साधना जिससे उन्होंने खुद उपयोग में लाए हो, तो आपको सेम वैसे ही उस मंत्र को एवं उस शक्ति को जाप करना चाहिए। कई भाई होते हैं कि डायरेक्टली टॉयलेट जाते हैं और टॉयलेट जाने के बाद बिना नहाए धोए आप वह साधना पर बैठ जाते हैं। मैंने कई व्यक्ति ऐसे भी देखे हैं जो कि गलत कार्य करके और सीधे आकर के मंत्र जपना स्टार्ट कर देते हैं, एवं कोई भी साधना उठा करके यहाँ से या वहां से उठा करके और प्रारंभ चालू कर देते हैं। मगर उनको ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से आपको तो दिक्कत होगी ही होगी, मगर आपके जो घर परिवार के लोग हैं उनको भी दिक्कत उत्पन्न हो जाती है। इसलिए कोई भी कार्य करने से पहले आपको सोचना जरूरी है। आपको वह कार्य करने से पहले 10 बार सोचना चाहिए कि ये जो कार्य मैं कर रहा हूँ ये सही है या गलत। कहीं आप जो कार्य कर रहे हैं वो अच्छे की बजाय उसका दुष्प्रभाव तो आपके जीवन में नहीं पड़ जाएगा, कहीं उसका दुष्प्रभाव आपके घर परिवार में तो नहीं पड़ जाएगा। इसलिए मेरा आपसे यही कहना है कि कोई भी मंत्र करे पूर्ण विधि विधान के साथ ही करें, क्योंकि मैं भी नहीं चाहता या कोई भी नहीं चाहेगा कि कोई भी व्यक्ति एवं कोई भी विशेष किसी को भी किसी भी प्रकार की समस्या उत्पन्न हो। आप नॉर्मल मंत्र जाप कर सकते हैं, जैसे गणेश भगवान का हो गया, शंकर भगवान का हो गया, हनुमान भगवान का हो गया, दुर्गा माता का हो गया, शेरों वाली माता का हो गया, कालका माता का हो गया। कालका माता के भी कई सौम्य मंत्र होते हैं जो कि सात्विक रूप से आप जप सकते हैं। भैरवनाथ के भी कई ऐसे सौम्य मंत्र होते हैं जो आप जप सकते हैं, मगर उनके उग्र मंत्र कभी ना करें, क्योंकि आप उग्र मंत्र आप केवल आपके गुरु के ही सानिध्य में रह करके उसको जप सकते हैं एवं उसकी साधना को कर सकते हैं। यूं ही कोई साधना उठा करके आपको नहीं करनी चाहिए। बस मैं आशा करूंगा आप सब स्वस्थ रहें, आपका घर परिवार स्वस्थ रहे और आप हमारे चैनल से यूं ही बने रहे। जय श्री राम, जय महाकाल। आप हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें एवं लाइक करें, क्योंकि जब तक आप शेयर नहीं करेंगे एवं सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो हमें मोटिवेशन नहीं मिलेगा। इसलिए हमें आगे और मोटिवेशन के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।